हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजी लर्न पे स्वागत है। आज का आपका सेशन है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर ऑफ फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, इस पे आज आपका वीडियो है। आज हम ब्रीफ जानते हैं कि हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं, इन कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब होता है, टाइमर लगते हैं, टाइमर का क्या मतलब होता है, एमसीबी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लगाने का एलआर का क्या मतलब होता है, ओवरलोड रिले का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लगाने का स्टार्टिंग में यूज करने का और उसके कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बस बार है। बस बार में ग्रीन लाइन, पहली ग्रीन लाइन आप जानते हैं अर्थिंग की होती है, रेड लाइन और येलो लाइन, ब्लू लाइन, ये आपकी आरवाईबी की फेज हो गई। ठीक है, L1 L2 L3 से यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल बेसिकली हमारी कहीं पे लाइट की आवश्यकता होती है, कहीं पे किसी भी चीज़ में जहाँ पे फेज और न्यूट्रल की रिक्वायर होती है वहाँ पे बेसिकली हम न्यूट्रल दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी एक एमसीबी दिया जाता है पावर और कॉन्ट्रैक्टर और बसबार के बीच बीच को सेपरेशन के लिए हम एक एमसीबी देते हैं। एमसीबी के बाद हम देख रहे हैं एक K1 कॉन्ट्रैक्टर है जो जिसको हम मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। इसके बाद K2 कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हम डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। एक के बाद K3 कॉन्ट्रैक्टर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम स्टार कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। इसके बाद हमारा OLR है, OL1 OL2, हम कहीं कहीं OL1 ही देते हैं, OL2 नहीं देते हैं, बट हम यहाँ पे OL2 भी ले रखे हैं कि ये डबल प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं OL2 को। ओवरलोड रिले मतलब जब हमारी मोटर ओवरलोड कंडीशन में आएगी तब हमारा ये उस कंडीशन में हम सेटिंग करते हैं कि इतने एम्पियर करंट जाएगी तो ओवरलोड इतने एम्पियर से ऊपर जाएगी करंट तो हमारा ओवरलोड में जाके हमारी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी या यही ये OLR ही ट्रिप कर जाएगी, तो यहाँ से पास होना पावर सप्लाई पास होना बंद हो जाएगी। इसका ये मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। सप्लाई कनेक्शन आप देखते हैं, आर बाई बी का कनेक्शन एमसीबी के थ्रू आते हुए, मेन कॉन्ट्रैक्टर के आते हुए, OLR के थ्रू आते हुए और मोटर के U1 V1 W1 में पहली सप्लाई दे रखी है आरवाईबी की। इसी के साथ आप एमसीबी और मेन कॉन्ट्रैक्टर के बीच में से एक लूप निकालते हैं, जो लूप हमारा डेल्टा के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आती है। डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर फिर इसके बाद OLR2 से होते हुए मोटर के सेकंड टर्मिनल पे आती है, जहाँ पे W2 U2 करके कनेक्शन देते हैं, जो हमारी फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम डेल्टा कनेक्शन और सेकेंड OLR के बीच से हम फिर यहाँ से कनेक्शन करते हैं स्टार में। स्टार को यहाँ से फिर लूप कर देते हैं तीनों फेजों को, जिससे कि हमारी मोटर स्टार कंडीशन में हमारी मोटर धीरे धीरे चले। इसके बाद रैंप अप टाइम मिले। स्टार्टिंग करंट आप जानते हैं स्टार डेल्टा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग करंट उसका ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग करंट को मतलब बियर करने के लिए या स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करने के लिए, स्टार्टिंग करंट से प्रिवेंट करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं, जहाँ पे स्टार का काम यही है स्टार्टिंग करंट को बियर करना या मिनिमाइज करना या तो उसको होल्ड करना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पहले पावर सप्लाई आएगी एमसीबी में, एमसीबी से फिर सीधा सीधा अगर हम पुश बटन दबाएंगे, कंट्रोल ये वायरिंग है। कंट्रोल वायरिंग कभी हम वीडियो बनाएंगे कंट्रोल वायरिंग के बारे में। पहले हम मेन सप्लाई के बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे वर्क करेगा ये। जैसे हम पुश यहाँ से यहाँ सप्लाई आएगी, हमने एमसीबी ऑन कर रखी है, जैसे हम पुश बटन दबाएंगे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके बाद हमारे यहाँ पे टाइमर में जाएगी सप्लाई, टाइमर के एनसी से सीधा हमारे चले जाएगा इसके स्टार के A1 में। स्टार के A1 में जाने के बाद दोस्तों स्टार कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा और मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, दोनों होल्ड हो जाएंगे। तब हमारी सप्लाई कैसे वर्क करेगी, आप देखिए, यहाँ से सप्लाई आई, यहाँ पे इसी के थ्रू होते हुए हमारे स्टार कनेक्शन में आ गई। जो हमारी मोटर है वो स्पीड धीरे 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 घूमने लगेगी रैंप में। जैसे ही स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, जैसे ही मोटर एक लिमिट स्पीड में आती है, जैसे मतलब 3000 आरपीएम की है तो उसका मतलब 30% या 60% स्पीड पे आ गई, तो मतलब 1800 आरपीएम पे आ गई। 3000 का 60% 1800 आरपीएम, जैसे 1800 आरपीएम पे आई, मतलब जिस रेंज पे आप सेटिंग करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम सेटिंग कर दी। आफ्टर जैसे मान लीजिए 30 सेकंड सेट कर दे, 30 सेकंड हमारा 60% आरपीएम पे आ गई, स्पीड पे आ गई, तो 30 सेकंड के बाद हमारा यहीं से जो हमारा कॉन्डक्टर है टाइमर है, ये इसका एनसी एनओ हो जाएगा। इसका एनओ जो कनेक्शन दिया है, इसका एनओ एनसी होके इसके
डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में आ जाएगा और स्टार कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, अनहोल्ड हो जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। जैसे ये होल्ड होता है इसके थ्रू सप्लाई इसमें आने लगेगी OLR के थ्रू और इसके आउटपुट के थ्रू, और ये हमारा बंद हो जाएगा। तब क्या होगा इस कंडीशन में दोस्तों, हमारी मोटर फुल स्पीड में चलेगी, वहां पे हमारी ओवर करंट की मतलब स्टार्टिंग करंट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे स्टार का काम समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारी फिर मोटर मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू चलती रहती है। ये रहा इसका सिंपल सा एक पावर कनेक्शन, पावर फ्लो कैसे कैसे वर्क करता है। ये रहा हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा विथ टाइमर 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका ब्रीफ दिखाया गया है। L1 L2 क्या है, 3 फेज लाइन है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, Y मतलब यहाँ पे स्टार होता है, आपको जो ये ट्रायंगल दिख रहा है इसका मतलब डेल्टा होता है, T मतलब टाइमर होता है, K1 K2 हमने बताया था, K1 K2 K1 हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर, K2 हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, K3 हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। OL मतलब थर्मल ओवरलोड रिले, हम कहीं कहीं OLR भी लिखते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, ये मतलब अर्थ वायर जो हमारा ई यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ये ऑन ऑफ पुश बटन है, कभी आप बताओ बोलोगे या कभी मैं एक कंट्रोल वायरिंग बनाऊंगा, कंट्रोल वायरिंग पे फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये इसका जितनी भी ये आपकी ग्रीन लाइन दिख रही है इसका इसके बारे में ब्रीफ समझाएंगे, कैसे कैसे सप्लाई जाती है, कैसे कंट्रोल होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।